बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10th इंग्लिश रीडर का लेसन 3 द गंगा इस पाठ का अनुवाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और 1964 में आपका देहांत हो गया था। अब हम इस पाठ की हिंदी के विषय पे चर्चा करेंगे। बेटा ध्यान देना। देखिए, कहते हैं, चाचा जी कहते हैं, आई हैव रिसीव्ड, मुझे प्राप्त हुआ है, सो मच लव, बहुत अधिक मात्रा में प्यार, एंड अफेक्शन मैंने स्नेह, फ्रॉम मैंने से, द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव, मुझे बहुत बड़ी मात्रा में, लव मैंने प्यार, एंड अफेक्शन स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से बड़ी मात्रा में प्यार और बड़ी मात्रा में स्नेह लगाव प्राप्त हुआ है। दैट नथिंग, जिसको नहीं, दैट आई कैन डू, जिसको मैं नहीं कर सकता, टू रिपे, अदा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, इवन मैंने भी, आई स्मॉल, एक छोटा, फ्रैक्शन मैंने अंश, ऑफ इट, इसका, मैं स्नेह या प्यार का छोटा सा अंश भी अदा नहीं कर सकता हूँ। एंड और इंडीड, वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, देयर कैन बी नो, नहीं की जा सकती, रिपेमेंट, अदायगी, ऑफ सो प्रीशियस, इतनी कीमती, आई थिंक, चीज, एज अफेक्शन, और अफेक्शन, स्नेह जैसी इतनी कीमती चीज की अदायगी भी नहीं की जा सकती है। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुतों की प्रशंसा की गई है। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, यहाँ पर बेटा पैसिव वॉइस है, हैव बीन का प्रयोग हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी है। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुतों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ का आदर किया गया है, पैसिव वॉइस में। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ का आदर किया गया है। बट लेकिन, द अफेक्शन, लेकिन अफेक्शन माने स्नेह, ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, बट लेकिन, द अफेक्शन माने प्यार, आप माने का ऑल क्लासेस, सभी जातियों का, ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों का, सभी वर्गों का प्यार, स्नेह, हैज़ कम टू मी, मेरे पास आया है, इन सच अबंडेंट, सच माने इतनी, अबंडेंट माने होता प्रचुर, प्रचुर माने बहुतायत, मेजर माने पैमाने पर, बहुत बड़ी पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर मेरे पास आया है। दैट, जिसको, आई हैव बीन ओवरवेलमेड बाई इट, जिससे मैं क्या हो गया हूँ, मैं अभिभूत हो गया हूँ, मैं बहुत ही आनंदित हो गया हूँ, पैसिव वॉइस में। आई हैव बीन ओवरवेलमेड बाई इट, मैं इससे क्या हो गया हूँ, आनंदित हो गया हूँ। आई कैन ओनली, मैं केवल, एक्सप्रेस, मैं केवल व्यक्त कर सकता हूँ, द होप, मैंने अपनी आशा को, मैं केवल अपनी आशा को ही व्यक्त कर सकता हूँ। दैट की, इन द रिमेनिंग ईयर्स, किन शेष वर्षों में, इन शेष वर्षों में, आई मे लिव, जो मुझे जिंदगी के जीने हैं, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य नहीं होऊंगा, आप माई पीपल, अपने लोगों के लिए या लोगों के प्रति, एंड देयर अफेक्शन, उनके स्नेह के प्रति, मैं उनके स्नेह के प्रति, उनके प्यार के प्रति मैं अयोग्य नहीं हूँगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मैं अयोग्य साबित हो जाऊँ। टू माई निम्बरेबल, टू माई इनम्बरेबल असंख्य, टू माई इनम्बरेबल असंख्य कामरेड्स, असंख्य दोस्तों, एंड कॉलीग्स, सहकर्मियों, असंख्य दोस्तों और सहकर्मियों के प्रति, आई ओ, मैं कर्जी हूँ, एन इवन डीपर डेप्थ, अत्यधिक गहराई से, ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, एहसान, मैं उनके एहसान का बहुत गहराई से कर्जदार बन गया हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम साथ साथ सहकर्मी, साथ साथ सहयोगी रहे हैं। इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बड़े बड़े कारनामों में, कार्यों में। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम साथ साथ सहयोगी रहे हैं बड़े बड़े कारनामों में, अर्थात हम बड़े बड़े कारनामों में, बड़े बड़े कार्यों में साथ साथ सहकर्मी रहें, साथ साथ दोस्त रहें,
पार्टनर्स रहे हैं। एंड और हैव शेयर्ड, मैंने हिस्सा लिया है, मैंने भाग लिया है। द ट्रायम्फ्स, विजयों में, जीतों में, खुशियों में। एंड सरोज, दुखों में, सुखों और दुखों में हिस्सा लिया है। विच, जो सुख और दुख इनइविटेबली, स्पष्ट रूप से, अनिवार्य रूप से, अकम्पनी देम, हम लोगों के बीच में घटित होते हैं, आते हैं। वेन आई डाई, जब मैं मर जाऊं। वेन आई डाई, जब मैं मरूं। आई शुड, मैं चाहता हूँ। लाइक माई बॉडी, मेरा शरीर, टू बी क्रीमेटेड, दाह संस्कार करवा दिया जाए। वेन आई डाई, जब मैं मर जाऊं। आई शुड लाइक, मैं चाहता हूँ। माई बॉडी, मेरा शरीर, टू बी क्रीमेटेड, दाह संस्कार करवा दिया जाए। इफ, यदि, आई डाई, यदि मैं मरूं, इन माने में, आ फॉरेन कंट्री, एक विदेश में, अर्थात मैं किसी विदेश में, अर्थात विदेश में जाकर के मैं मर जाऊं। माई बॉडी, मेरा शरीर, शुड बी क्रीमेटेड, मेरे शरीर को जला दिया जाए। क्रीमेटेड, जला दिया जाए। देयर, वहीं, उसी देश में। माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरे शरीर को उसी देश में जला दिया जाना चाहिए। एंड और माई एसेस, मेरी अस्थियों को, मेरी राख को, सेंड टू इलाहाबाद, इलाहाबाद को भेज दिया जाना चाहिए। आ स्मॉल हैंडफुल, एक छोटी मुट्ठी भर। आप दीज एसेस, इन्हीं अस्थियों की एक मुट्ठी भर राख को, शुड बी थ्रोन, फेंकवा दिया जाना चाहिए। इन द गंगा, गंगा नदी में फेंक दिया जाना चाहिए। एंड और द मेजर पोर्शन, और बड़ा भाग। एंड द मेजर पोर्शन, और बड़ा भाग, ऑफ देम, उस राख का, डिस्पोज्ड, विसर्जित कर दिया जाना चाहिए। आप इन द मैनर, उस तरीके से, इन द मैनर, उस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो, जैसा कि हम नीचे बताएं, नीचे दर्शाएं। नो पार्ट, कोई भी शेष, ऑफ दीज एसेस, इन अस्थियों का कोई भी अवशेष, शुड बी रिटेन्ड, रखा ना जाए, आर प्रिजर्व्ड, बचाया या सुरक्षित रखा ना जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, इन अस्थियों का कोई भी हिस्सा, शुड बी रिटेन, ना तो बचा कर रखा जाना चाहिए, आर प्रिजर्व्ड, ना तो सुरक्षित कहीं रखा जाना चाहिए। माई डिजायर, देखिए क्या कहते हैं। माई डिजायर, मेरी इच्छा है। टू हैव अ हैंडफुल, एक मुट्ठी भर राख को, आप माई एसेस, मेरी अस्थियों की एक मुट्ठी भर राख, मेरी इच्छा के अनुसार, थ्रोन इन दी गंगा, गंगा में फेंकवा दी जानी चाहिए। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में ले जा करके। हैज़ नो, कहते हैं हैज़ नो, नहीं है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसमें कोई धार्मिक महत्व नहीं है, इसमें कोई धार्मिक महत्व नहीं है। कहते हैं माई डिजायर, मेरी इच्छा है। टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों की एक मुट्ठी भर राख को, मेरी इच्छा के अनुसार, थ्रोन इन दी गंगा, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, गंगा नदी में डलवा दी जानी चाहिए। हैज़ नो, नहीं है, रिलीजियस, धार्मिक, सिग्निफिकेंस माने महत्व, इसमें कोई मेरा धार्मिक महत्व या धार्मिक सोच नहीं है। सो फार एज, जहाँ तक, सो फार एज मीन्स होता है जहाँ तक, आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मैं विचार करता हूँ। आई हैव नो रिलीजियस, मेरा इसमें नहीं है, क्या नहीं है, नो रिलीजियस, कोई धार्मिक, सेंटिमेंट, धारणा, इन द मैटर, और इस मामले में, इस विषय में मेरा कोई धार्मिक धारणा भी नहीं है। कहते हैं आई हैव बीन, मैं रहा हूँ, अटैच, मैं जुड़ा रहा हूँ। आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ा रहा हूँ, टू दी गंगा, उस गंगा नदी से, एंड द जमुना रिवर्स, जमुना नदियों से, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, इवर सिंस, से, माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से। आई हैव बीन अटैच्ड, मैं संपर्क में रहा हूँ, टू दी गंगा, गंगा नदी से, एंड द जमुना, और जमुना नदी से, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में, इवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से, अर्थात मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में जमुना नदियों और गंगा नदियों से संपर्क में, अर्थात उनके साथ साथ जुड़ा रहा हूँ। उसमें मैंने स्नान किया है, उनको गहराई से देखा है। एंड और एज, जैसे जैसे,
एज मीन्स जैसे जैसे, आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं युवा हो रहा हूँ, वृद्ध की ओर, वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ। दिस अटैचमेंट, यह संपर्क, दिस अटैचमेंट, यह संपर्क, यह रिश्ता, हैज आल्सो ग्रोन, यह रिश्ता भी, यह संपर्क भी क्या हो रहा है, वह भी बढ़ता चला जा रहा है। दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, यह संपर्क भी, आल्सो माने भी, बढ़ता चला जा रहा है, यह बढ़ चुका है। आई हैव वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है। देर, उनकी, गंगा और यमुना नदियों की, वेरिंग, बदलती हुई, मूड्स, भावनाओं को। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है। देयर वेरिंग मूड्स, उनकी बदलती हुई भावनाओं को। एज, जैसे जैसे, द सीजन्स, जैसे जैसे ऋतुएं, चेंज्ड, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं। एज द सीजन्स चेंज्ड, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं। ठंडक आती है, जाड़ा आता है, गर्मी आती है, बरसात आती है, ये सारी ऋतुएं, वही कहता है राइटर। एज द सीजन्स चेंज, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं। एंड और, हैव ऑफन थॉट, मैंने प्रायः सोचा है। ऑफ द हिस्ट्री, मैंने इतिहास के बारे में सोचा है। एंड मिथ, पौराणिक कथाओं, पुराने से पुरानी कथाओं के विषय में भी मैंने सोचा है, पढ़ा है। एंड ट्रेडिशन, परंपराओं के विषय में सोचा है। एंड सॉन्ग, और गीतों के बारे में सोचा है। एंड स्टोरी, और कहानी के विषय में भी पढ़ा है। दैट, जो, हैव बिकम अटैच्ड, जो जुड़ चुकी हैं। दैट हैव बिकम अटैच्ड, जो जुड़ गई हैं। टू देम, उनसे, अर्थात उन नदियों से जुड़ी हैं। थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे युगों युगों से जुड़ गई हैं। और क्या हो गई हैं, बिकम, बन चुकी हैं। पार्ट माने हिस्सा, ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए पानी का हिस्सा बन गई हैं। आगे देखिएगा, द गंगा, ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द गंगा, गंगा नदी, स्पेशली, विशेषकर, इज द रिवर, नदी है, ऑफ इंडिया, भारत की। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेषकर भारत की नदी है। बिलव्ड, माने प्यारी है। बिलव्ड आप हर पीपल, अपने लोगों को बहुत प्यारी है। राउंड, जिसके चारों ओर, राउंड विथ, जिसके चारों ओर, आर इंटरटविंड, जुड़ी हैं। हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जाति यादें। अराउंड विच, जिसके चारों ओर, आर इंटरटविंड, जुड़ी हैं। हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जाति यादें जुड़ी हैं। हर होप्स, उसकी आशाएं जुड़ी हैं। एंड फियर्स, उसकी निराशाएं जुड़ी हैं। हर सॉन्ग्स, गीत जुड़े हैं। आप ट्राइम्फ, विजय के गीत जुड़े हैं। हर विक्ट्रीज, उसकी जीत जुड़ी है। एंड हर डिफीट्स, और उसकी पराजय भी जुड़ी हुई है। सी हैज बीन, वह बन चुकी है। आ सिंबल, एक प्रतीक। सी हैज बीन अ सिंबल, वह एक प्रतीक बन चुकी है। आप इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, वह भारत के लंबे युगों युगों के संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता की एक प्रतीक बन चुकी है। सी हैज बीन अ सिंबल, अ सिंबल, सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह हैज बीन हो चुकी है। आ सिंबल, एक प्रतीक। ऑफ माने कि इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, भारत के युगों युगों की, अर्थात लंबे युग की संस्कृति, एंड और सिविलाइजेशन, सभ्यता की एक प्रतीक बन चुकी है। ईवर चेंजिंग, सदैव बदलती रहती है। ईवर चेंजिंग, सदैव बदलती रहती है। ईवर फ्लोइंग, सदैव बहती रहती है। एंड और, एट, फिर भी, ईवर द सेम गंगा, फिर भी गंगा गंगा ही कहलाती है। सी माने वह, रिमाइंड्स, वह याद दिलाती है। सी माने वह, रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है। ऑफ द स्नो कवर्ड, बर्फ से ढकी हुई, पीक्स, चोटियों के विषय में। सी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है। ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है। एंड और, डीप वैलीज, गहरी गहरी घाटियों की। डीप वैलीज, गहरी घाटियाँ।
ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय पर्वत की गहरी गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच जो, जिनको अर्थात जो, आई हैव लव्ड जिनको मैंने प्यार किया है, सो मच, विच आई हैव लव्ड सो मच जिनको मैंने बहुत अधिक मात्रा में प्यार किया है। एंड और ऑफ द रिच उस महान विरासत अर्थात बहुत बड़ी धनी या संपन्नता को, एंड वास्ट प्लेन्स बिलो जिसके नीचे विशाल काय के पर्वत हैं, विशाल घास के मैदान हैं। ऑफ विच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो जिसके नीचे बहुत विशाल आकार के समतल मैदान हैं। वेयर माई लाइफ जहाँ पर मेरा जीवन, एंड वर्क मेरा काम, हैव बीन कास्ट चलता रहता है। आगे तो देखो 4th नंबर, स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराती हुई। चाचा नेहरू जी कहते हैं स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कान करते हुए, मुस्कुराते हुए, एंड डांसिंग नाचते हुए, इन द मॉर्निंग सनलाइट सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराते हुए और नाचते हुए, एंड डार्क और अंधकार में, एंड ग्लूमी और उदास हो जाती है, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री रहस्य से भर जाती है। कहते हैं आपके चाचा जी कि सुबह सुबह प्रभात काल में गंगा नाचती हुई मुस्कुराती हुई महसूस होती है और रात के अंधेरे में रहस्यमयी हो जाती है। एट द इवनिंग शैडोज फॉल जब शाम की छाया अर्थात शाम होने लगती है, इसका अर्थ है एज द इवनिंग शैडोज फॉल जब संध्या होने लगती है। अनैरो एक सकरी हो जाती है, अनैरो एक सकरे धारा में प्रवाहित होती है, स्लो धीरा चलती है, एंड ग्रेसफुल और शानदार मतलब शानदार पढ़ेंगे ऐसा, ग्रेसफुल शानदार स्ट्रीम धारा में इन विंटर और ठंडक में जाड़े में शानदार धारा में बहते हुए महसूस होती है। एंड और अ वास्ट एक विशाल, रोरिंग शेर के समान गर्जना करने वाली। कहते हैं चाचा जी अ वास्ट एक विशाल, रोरिंग दहाड़ते हुए, विशाल आकार में शेर की भांत दहाड़ती हुई, थिंग माने वस्तु, ड्यूरिंग द मानसून मानसून के समय, बरसात के समय क्या हो जाती है, वह शेर के समान गर्जना करने वाली बन जाती है। ब्रोड बॉजम्ड, ब्रोड में चौड़े, बॉजम्ड छाती वाली, चौड़े सीने वाली, ऑलमोस्ट एज द सी समुद्र की भांति, लगभग समुद्र के समान चौड़ी छाती वाली बन जाती है। एंड और विद समथिंग और कुछ, ऑफ द सीज पावर समुद्र की शक्ति, टू डिस्ट्रॉय नष्ट करने की, और नष्ट करने वाली समुद्र की शक्ति इस गंगा नदी में व्याप्त हो जाती है, आ जाती है जब बरसात भयानक होती है। द गंगा ये गंगा नदी, हैज़ बीन हो चुकी है, टू मी मुझको, आ सिंबल एक प्रतीक। द गंगा हैज़ बीन टू मी आ सिंबल, गंगा नदी मेरे लिए एक प्रतीक हो गई है। एंड मेमोरी और याद बन गई है, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया भारत के अतीत की, भारत के प्राचीन काल की यादगार और एक प्रतीक बन चुकी है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट वर्तमान से चल रही है, वर्तमान में चल रही है, एंड फ्लोइंग और चली जा रही है, बह रही है, ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ फ्यूचर और भविष्य के महान सागरों में बहती हुई चली जा रही है। आगे देखिए, एंड और दो यद्यपि, एंड दो यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड मैंने त्याग दिया है, एंड दो और या यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड मैंने त्याग दिया है, मैंने छोड़ दिया है, मच मैंने बहुत अधिक, आप पास्ट ट्रेडिशन प्राचीन परंपराओं को, एंड कस्टम रीति रिवाजों को। एंड दो यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड मच आप पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम मैंने प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। एंड और आई एम एंशियस और मैं चिंतित हूँ, एंड एंशियस मैं चिंतित हूँ, दैट कि इंडिया शुड कि भारत देश को, शुड रीड मुक्ति पा लेना चाहिए, रीड मीन्स मुक्ति पा लेना चाहिए, इंडिया शुड रीड भारत को मुक्ति पा लेना चाहिए, हर सेल्फ स्वयं को, आप ऑल शक्ल्स
सभी प्रकार की बेड़ियों से मुक्ति पा लेना चाहिए। दैट वे बेड़ियाँ दैट बाइंड जो बांधती हैं, एंड कॉन्स्ट्रेन जो रोकती हैं। दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन जो बेड़ियाँ बांध देती हैं समाज को और उनको रोकती हैं, हर उनके लोगों को, यहाँ के निवासियों के विकास को रोकती हैं। एंड डिवाइड हर और बांट देती हैं हर पीपल, और यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को आपस में जातिवाद में बांट देती हैं। कोई किसी जाति का, कोई किस जाति का हो जाता है, कोई किस धर्म का, कोई किस धर्म का हो जाता है। एंड और सुप्रेस हत्या कर देती हैं। वास्ट नंबर्स विशाल संख्या ऑफ देम, और उनमें से विशाल संख्या आपस में लड़ लेती है, कट लेती है और मर जाती है आपस में। किस तरह से? केवल जातिवाद के ही चक्कर में। वही लिखा है, सुप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, उनमें से बड़ी मात्रा में लोग आपस में जाति के चक्कर में ही मर जाते हैं। एंड और प्रिवेंट और रोकती है। प्रिवेंट रोकती है द फ्री माने स्वतंत्र, डेवलपमेंट माने विकास, ऑफ द बॉडी शरीर का, एंड द स्पिरिट और आत्मा का, और आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकने में बाधा भी उत्पन्न करती है। दो यद्यपि आई सीक मैं खोजता हूँ ऑल दिस, यद्यपि मैं यह सब कुछ खोजता हूँ। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं यह सब कुछ खोजता हूँ। एंड एट फिर भी, इट मीन्स फिर भी। आई सीक ऑल दिस या मैं खोजता हूँ, एट फिर भी। आई डू नॉट विश मैं इच्छा नहीं करता हूँ। आई डू नॉट विश मैं इच्छा नहीं करता हूँ। टू कट माई सेल्फ, कट माने अलग हो जाऊँ, माई सेल्फ स्वयं को, आप, फ्रॉम दैट उससे, दैट पास्ट उस प्राचीन काल से, कंप्लीटली पूरी तरह से। एट फिर भी आई डू नॉट विश मैं इच्छा नहीं करता हूँ। टू कट कि अलग कर दूँ, माई सेल्फ स्वयं को, आप, फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली कि मैं पूरी तरह से अपने आप को उस अतीत से, उस प्राचीन काल के भारत से अपने आप को अलग कर लूँ, ऐसी इच्छा नहीं करता हूँ। आई एम प्राउड, मुझे गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे महान विरासत का, मुझे भारत की महान विरासत का गर्व है। दैट हैज़ बीन, जो रहा है, एंड इज अवर्थ, जो हमारा रहेगा। एंड आई एम कॉन्शस, और मैं सचेत रहता हूँ। आई एम कॉन्शस, मैं सचेत रहता हूँ। दैट की आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, सभी की तरह, लाइक ऑल ऑफ अस, सभी की तरह। आई एम, हूँ, आ लिंक, एक कड़ी हूँ। आई एम आ लिंक, मैं कड़ी हूँ। इन द अनब्रोकन चैन, इस अटूट जंजीर की मैं भी एक कड़ी हूँ। विच, जो, गोज, जो जाता है, बैक, जो वापस जाती है, टू द डान, प्रभात काल में, ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के प्रारंभ में जाती है। इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के स्मृति काल में, इतिहास के प्रारंभ में जाती है। दैट चैन, वह जंजीर, दैट चैन, वह जंजीर, आई वुड नॉट, मैं नहीं, ब्रेक, वह जंजीर मैं नहीं तोड़ूंगा। कहते हैं दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, उस जंजीर को मैं नहीं तोड़ूंगा। फार, क्योंकि, आई ट्रीजर इट, क्योंकि मैं इसे मूल्यवान मानता हूँ। फार, क्योंकि, आई ट्रीजर इट, मैं इसे, इस जंजीर को मूल्यवान मानता हूँ। एंड और सीक, और खोजता हूँ, इंस्पिरेशन, प्रेरणा, फ्रॉम इट, और इससे मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है। एंड और एज विटनेस, साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में, आप दिस, इस डिजायर, इस इच्छा, दिस डिजायर, इस इच्छा के साक्षी के रूप में। एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, इस इच्छा के साक्षी के रूप में। ऑफ माइंड, अपनी इच्छा के साक्षी के रूप में। एंड और एज माई लास्ट होमेज, और अपनी अंतिम होमेज, श्रद्धांजलि के रूप में। टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में, और अपनी
अपनी इस इच्छा के साक्षी के रूप में, गवाही के रूप में आई एम मेकिंग, मैं कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग, मैं कर रहा हूँ, दिस रिक्वेस्ट, यह निवेदन कर रहा हूँ, दैट की अ हैंडफुल, एक मुट्ठी भर, ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों की एक मुट्ठी भर राख, बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में फेंकवा दिया जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, टू बी कैरीड, जो ले जाती हैं, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन, और वो गंगा नदी की प्रवाह धारा उस महान सागरों को ले जाएगी, टू बी कैरीड टू दी ग्रेट ओशियन, उस महान सागरों की हमारी राख पहुंच जाएगी, दैट वासेस इंडिया सोर्सेस, जो भारत के कोनों को, किनारों को, चरणों को धोता है। द मेजर पोर्शन, बड़ा भाग, द मेजर पोर्शन, बड़ा भाग, ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों का एक बड़ा भाग, शुड हाउएवर, फिर भी, बी डिस्पोज्ड, विसर्जित कर दिया जाना चाहिए, आप अदरवाइज, अन्य तरीके से। चाचा जी कह रहे हैं द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों का जो बड़ा भाग है, शुड हाउएवर, फिर भी, बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, अन्य तरीके से विसर्जित कर दिया जाना चाहिए। आई वांट, मैं चाहता हूँ, कहते हैं आई वांट, मैं चाहता हूँ, दीज मैंने इन अस्थियों को, टू बी कैरिड, ले जाया जाए, हाई अप, बहुत ऊंचे, आकाश में, इनटू द एयर, हवा में, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में रख करके, एंड स्कैटर्ड, और बिखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, और उसी ऊंचाई से उस राख को बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स, उन खेतों में, वेयर, जहाँ, द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, जहाँ भारत के किसान, टॉयल, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। कहते हैं आई वांट, मैं चाहता हूँ, दीज मैंने इन अस्थियों को, टू बी कैरीड, ले जाया जाए, हाई अप, ऊंचे, इन द एयर, हवा में, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज में रख करके हवा में ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड, और बिखेर दिया जाए, बिखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उसी ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, उन खेतों में, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, जहाँ भारत के किसान, टॉयल, कड़ी मेहनत, कठिन मेहनत करते हैं, सो दैट, ताकि, दे मन वे अस्थियाँ, माइट मिंगल, मिल जाएं, दे माइट मिंगल, वे मिल जाएं, विद द डस्ट, धूल से, कण से, मिट्टी से, एंड, और सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी से, एंड, और बिकम, बन जाए, एन इनडिस्टिंग्विशेबल, और एक अभिन्न, पार्ट में हिस्सा, ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। आई हैव रिटेन, मैंने लिखा है, दिस विल, इस इच्छा पत्र को, एंड टेस्टामेंट, वसीयत को, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21 जून, ऑन द 21 डे ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर 1954, 1954 में, 1954 में 21 जून के दिन, नई दिल्ली में, मैंने यह वसीयतनामा लिखा है। बच्चों, इस पाठ को एक बार, दो बार जरूर देखिएगा, और इसके सॉरी अनुवाद को पढ़ने का प्रयास करिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और इस वीडियो का आप लोगों को ध्यानपूर्वक स्टडी करना है। यदि ये वीडियो बेटा पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करना है, और अपने मित्रों को भी शेयर करना है। इसके बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि अगले लेसन का वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।